ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में ये गुण व्रतों पर अपनी चर्चा चल रही है और इसके अंदर अपन अनर्थ दंड व्रत की बात कर रहे हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत कैसा है कि वास्तव में बुद्ध व्रतों में जो मर्यादा ली थी, इन व्रतों से जो अपन ने उन पापों को, सूक्ष्म पापों को भी सीमित किया था, वो दिग्व्रतों में और विशेषता लाने के लिए, दिग्व्रतों में नहीं, असल में उन पापों से और ज्यादा बचने के लिए, दिग्व्रत की सीमा के अंदर अंदर उन पापों से बचने के लिए अनर्थ दंड व्रत होता है। और इसके साथ ही एक विशेष बात और थी, इसमें व्यर्थ के पाप जो चला करते थे, वो व्यर्थ के पाप भी इसमें छूट जाते हैं। क्योंकि अनर्थ दंड में अपन ने देखा, अनर्थ दंड यानी जो अपार्थक क्रियाएं हैं ना, अपार्थक पाप योग है, इन्हीं का नाम अनर्थ दंड है। और अनर्थ का आशय सीधा सीधा यह है कि जिससे हमारा न तो कोई लौकिक व्यवहारिक प्रयोजन सधे, न जिससे हमारा कोई पारमार्थिक प्रयोजन सधे, वो सब अनर्थक है, वो व्यर्थ। ऐसे ही अनर्थ दंड होते हैं, इनका त्याग अपने को करना चाहिए। देखो, ये जो अनर्थ दंड में यहाँ पे बातें आ रही है ना, इनमें बहुत सी चीजें तो एक सज्जन के अपने आप ही छूट जाती है, अपने आप ही। अगर थोड़ी बहुत रहती भी तो वो अपनी घर गृहस्थी से संबंधित ही रहती हैं, तो उसको अपन दंड तो कहेंगे लेकिन अनर्थ दंड नहीं कहेंगे। इस पर चर्चा कर रहे हैं अपन। तो बहुत से जो व्यर्थ के पाप है उनसे एक सामान्य सज्जन व्यक्ति भी बच जाता है। कैसे कैसे? ये 5 प्रकार के थे, इनमें से 3 प्रकार की चर्चा अपन ने कर ली। पापोपदेश, हिंसा दान और अपध्यान, ये 3 के संबंध में अपनी चर्चा हुई थी। और मेरे ख्याल से अपध्यान का अपने को ढूंढारी से पढ़ना था शायद, है ना? अपध्यान का ढूंढारी से पढ़ना है और फिर आगे दुष्श्रुति, प्रमादचर्या, इन पर चर्चा करनी। पहले एक बार पिछले श्लोक बोल लेते हैं अपन, 5 श्लोक चौहत्तर से। अभ्यंतरम दिगवधेरपार्थिकेभ्य सपाप योगेभ्य विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुर्वृद्धरा गण्य पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पापोपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा वध बन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदा। श्लोक का अर्थ अपन ने देख लिया था और इस पर सामान्य रूप से चर्चा भी अपन ने की थी कि जिन शासन में विशद, विशद का अर्थ आया था विशद ज्ञानधारी, उनको भी विशद कहा जाता है। तो विशद माने निर्मल स्पष्ट ज्ञान। तो जो स्पष्ट ज्ञान के धारक हैं, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान के धारक हैं, ऐसे अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी मुनिराज, अथवा ऐसे अपने केवल ज्ञानी भगवान, वो इसको अपध्यान कहते हैं। इसमें बाकी सब तो द्वेष मूलक बात ही थी, लेकिन आचार्य देव ने सीधे से हिंट भी दे दी, रागात च, राग से भी, पर कलत्रादे, जो हमारे संबंधित नहीं है, ऐसे पर स्त्री, पर पुरुष इत्यादि, उनके संबंध में ऐसे विचार होना, है ना, उनकी जीत हार इत्यादि या जो भी है, वध बंधन छेदन इत्यादि, इस सब का विचार होना, ये अपध्यान कहलाता है।
अर्थ और भावार्थ इसका पढ़ना है अपने, है ना। इसको अपन देखते हैं ढूंढारी से। चलिए मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। हम्म। यहाँ देखिए, नीचे से तीस दूसरी पंक्ति क्या कह रहे हैं। जो बेरते व अपने विषय सधने के रागते, ये नीचे हाशिए में दिया ना। बेरते व अपने विषय सधने के रागते, पर की स्त्री पुत्रादिग्नि का बंधन व मरण व छेदादिक, छेदादिक का चिंतवन, ताहि जिन शासन विषय प्रवीण है, ते अभिध्यान नाम अनर्थ दंड कहे है। भवार्थ, जाके राग द्वेष ते ऐसा परिणाम में चिंतवन रहे, जो या का पुत्र मरी जाए, या की स्त्री मरी जाए, या के दंड हो जाए, या का हस्त नाक कर्ण छेद्या जाए, या का धन लुट जाए, या की जीविका नष्ट हो जाए, या की इंद्रियां नष्ट हो जाए, या का लोक में अपवाद हो जाए, यो स्थान भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसा चिंतवन बारंबार करे। ऐसे अन्य के दुख आपदा चाहना, अपने कुछ लाभाधिक होए होए नहीं, आपका चिंतवनते कुछ होए नहीं, अपने वृथा महापाप का बंध होए। अन्य के आपका पाप पुण्य के अनुकूल होए है, वृथा दुर्ध्यान करे, ताके अपध्यान नाम अनर्थ दंड कहिए है। अब दुष्श्रुति नाम अनर्थ दंड कहने को, अ, अब अनर्थ दंड, है ना। अब दुष्श्रुति नाम अनर्थ दंड कहने को सूत्र कहे। देखिए क्या कहा। जो द्वेष से बेर से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के राग रूप, राग अपने स्वार्थ सिद्धि का, और द्वेष अन्य व्यक्ति से, है ना, अन्य जीव से, अन्य दूसरे व्यक्ति से तो द्वेष है, और स्वयं के उस क्या कहें स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है। ऐसी जो स्वार्थ की सिद्धि करने का इसको भाव आता है, अन्य का बुरा चाह करके, वो सारा तो अभिध्यान है ही सही, लेकिन जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। क्या, सामने वाले का कुछ बिगाड़ हो जाए या सुधार हो जाए, हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमको, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं जिससे, उसके संबंध में विचार करना वो अब ध्यान आया समझ में। इस देश में इस सरकार की मतलब इस पार्टी की सरकार बन जानी चाहिए, उस देश में वो प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए या राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए, है? अमेरिका में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अरे भाई तुझे क्या लेना देना है। कि पाकिस्तान वालों को तो सबको भूखे मर जाना चाहिए, कि तेरा क्या जाता है, तेरे घर का खाना लेते हैं क्या जो भूखा मर जाना चाहिए। या इनको तो क्या बोलते हैं, बहुत सुखा होता है कि एक ही बार में बम से उड़ा देना चाहिए। अरे कितना हिंसक और कितना घातक विचार है समझ में। वो अपध्यान, सारा का सारा अपध्यान, और सिर्फ बुरे का नहीं। इसमें विचार अपन ने किया था कि अपध्यान सिर्फ बुरे का नहीं होता, किसी तीसरे का जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसकी जीत का विचार भी अपध्यान में ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा समय और हमारा उपयोग नष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, उससे हमको लाभ क्या है, वो अपध्यान की श्रेणी में जाता है। आया समझ। तो द्वेष से बेर से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के राग रूप अभिप्राय से दूसरे की स्त्री पुरुष आदि के वध, इसका ऐसा इसको तो मार देना चाहिए, अथवा इसके हाथ पैर टूट जाने चाहिए, बंधन, इसको तो इसी सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, बांध देना चाहिए, मारण, मारण माने तो जान से मार देने की बात है, छेदन, छेदन में अपन ने देखा था वो
उसकी कोई गुप्त बात भी उजागर हो जाए, सामने आ जाए, वो भी छेदन। छेद प्रकट होने को भी छेदन कहते हैं। इत्यादि का चिंतन करता है, उसे जो जिन शासन में प्रवीण है वे अवधान नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। है ना, यहाँ विशद का अर्थ प्रवीण लिया है, और प्रवीण से आशय बुद्धि की प्रवीणता माने वही विशद ज्ञान। देखिए भावार्थ, जिसके राग द्वेष पूर्वक परिणामों में ऐसा विचार होता है कि अमुक का पुत्र मर जाए। देखो सदाशुभ जी ने यहाँ पे सारे खोटे ही खोटे विचारों पर जोर दिया है, लेकिन इसका ऐसा आशय मत समझना कि वो पर का राग रूप चिंतन या पर का दूसरे का अच्छा अच्छा चिंतन उसको अध्यात्म में शामिल नहीं करना चाहते, वो सब है। लेकिन मुख्यता किसकी है? मुख्यता द्वेष रूप चिंतन की। इसका तो बेटा मर जाए, इसके ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत सौ को रहता है इस तरह का विचार। विचारणीय बात है, क्या किसी जीव को आ, मतलब जो एक सज्जन व्यक्ति है, जैन भी नहीं कह रहा हूं मैं तो, एक सज्जन व्यक्ति भी है, क्या उसको इस तरह के विचार आ सकते हैं? एक सज्जन को तो नहीं आए। जैन ना भी हो तो भी इस तरह के विचार नहीं आएंगे कि इसका तो बेटा मर जाए, इसकी पत्नी मर जाए, है, या इसका बेटा, बेटा बेटी पत्नी कोई भी घर छोड़ के भाग जाए, है, इसका तो दूसरा ऐसा बिगाड़ हो जाए, दंड हो जाए। अच्छा, इनकम टैक्स वालों की रेड पड़नी चाहिए इसके ऊपर, है, ऐसा विचार आएगा क्या किसी? ऐसा नहीं आता। हाथ नाक कान छेद दिए जाएं कि इसको तो ऐसी सजा होनी चाहिए, इसकी तो ऐसी दुर्गति होनी चाहिए, दुर्दशा होनी चाहिए, धन लुट जाए। बड़े बहुत ज्यादा हवा में उड़ता था, इसका थोड़ा रुपया पैसा लुट जाए ना, कोई दूसरे चोरी कर ले या कुछ ऐसा बिगाड़ हो जाए तो अच्छा रहे, ऐसा जो विचार है ये अपध्यान है। ध्यान रखना, इसमें विपरीत भी लगाना, क्योंकि अपन तो अपध्यान में दोनों बातें देख रहे हैं ना। अपोजिट लगा के देखो, अमुक का पुत्र मर जाए, इसका अपोजिट, कह रहे इसके अच्छे बच्चे बच्ची हो जाए, इसकी पत्नी मर जाए, या इसकी तो शादी हो जाए बढ़िया, इसको दंड मिले, कि इसको इनाम मिले। किसको? कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना, वो अपध्यान में ही शामिल है, क्योंकि उससे हमारा उपयोग और समय दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। हाथ नाक कान छेद दिए जाएं, अब इसमें क्या है कि इसके कुछ विशेष ऐसा ताकतवर बन जाए या ऐसा सुंदर बन जाए, है, धन लुट जाए, रुपए पैसे बहुत मिल जाए इसको, आजीविका नष्ट हो जाए, या नौकरी धंधा इत्यादि लग जाए इसकी, है, बढ़िया अच्छी कमाई करे, करोड़पति लखपति हो जाए, इंद्रियां नष्ट हो जाए या इंद्रियां बलवान हो जाए। घर वालों के बारे में नहीं सोचते हैं क्या? अरे घर वालों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन वो सोचना भी तो पाप बंध का ही कारण है ना। घर वालों के जो अच्छे स्वास्थ्य का, या ये धन आदि की वृद्धि का, और इसके बारे में आप सोचते हो अपने बच्चे बच्ची के, भाई बहनों के, या जो भी अपने परिजन है, उनके संबंध में ऐसा विचार आता है, वो क्या पुण्य बंध का कारण है? वो भी है तो पाप बंध का ही कारण, लेकिन वो अनर्थ नहीं, है ना। अपन बात कर रहे हैं अनर्थ दंड की। अब अन्य व्यक्ति के संबंध में इस तरह की जो सोच है, वो चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, वो दोनों वहां पे अपध्यान में ही शामिल हो जाते हैं। इसका लोक में अपवाद फैल जाए, या अपन सोचे इसकी तो बहुत प्रसिद्धि होनी चाहिए, लोग, क्या, ये नंबर वन कहलाना चाहिए, है? ये खिलाड़ी मेरा फेवरेट है, इसको नंबर वन आना चाहिए, कि उस खिलाड़ी से कभी जिंदगी में मिला भी है, या वो खिलाड़ी से तेरा लौकिक में क्या लेना देना। लोक में अपवाद फैल जाए, स्थान से हटा दिया जाए, इसको तो इस जगह से हटा देना चाहिए, कोई ऐसा नियम पारित हो जो इसका ये स्थान नष्ट भ्रष्ट हो जाए, क्या नगर पालिका वाले कब्जा कर लें इसकी जगह पे, या इसको तो ऐसे ऐसे भूखंड आदि की प्राप्ति हो जाए, या इसको और दूसरे मकान, बड़ा मकान मिल जाए इसको। ये होता है, वास्तव में होता है ना। बुरे की बात तो लोग सोचते ही हैं, लेकिन दूसरों का भला करने का विचार भी ऐसा बहुत आता है लोगों का। भला करने का मतलब जिसको लौकिक में भला कहा जा रहा है, जिससे लेना देना कुछ भी नहीं, लेकिन इसका अच्छा रहेगा, वो लड़की अच्छी है इस लड़के के लिए, इसके लड़की लड़की के लिए वो लड़का अच्छा है। अरे ना वो तेरे रिलेशन में, ना तेरी कोई उससे रिश्तेदारी, और उससे तेरा कोई प्रयोजन भी नहीं सधता, लौकिक प्रयोजन या पारमार्थिक प्रयोजन तो बहुत दूर की बात। और उसके बाद भी व्यर्थ में ये क्या बोलते हैं इनको, है, पहले के लोग बहुत हुआ करते थे इस तरह।
बूढ़ी अम्माएं या ऐसे बाबूजी बहुत हुआ करते थे क्या, कि जिनका काम ही यही था। और फिर बड़े गर्व से कहते थे हमने इतनों की शादियां करवाई है। इतनों की शादियां नहीं करवाई, तूने इतने लोगों को संसार में धकेला क्या। वो कोई अच्छा काम थोड़ी ना। कितनों को ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया ये बता। तो ऐसे ये जो दोनों तरह की बात, लोक में अपवाद फैल जाए, स्थान से हटा दिया जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हम कहें इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, ऐसा भी जो विचार चलता है वो सब अध्ययन में शामिल होता है। ऐसा बार बार चिंतन करना। देखो आध्यान था ना, आध्यान। नहीं, लाड़े की भुआ नहीं कहते हैं उसको। लाड़े की भुआ तो उसको कहते हैं जो हर चीज में अपना रोब दिखाए क्या। हर चीज में अपना रोब दिखाओ, ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो, हर जगह अपनी नाक घुसाए, उसको लाड़े की भुआ जी कहा जाता है। खैर वो भी, उसको भी प्रकारांतर से कह सकते हैं, क्योंकि हर एक के रिश्तेदारी में घुसना चाहता है। होते हैं बहुत से इस तरह के किरदार होते हैं क्या, जहाँ चलता कुछ नहीं है और फिर भी अपनी टांग लगाते हैं वहां पर। अरे ये प्रत्येक जीव की दशा है। बाहर में चलता है क्या अपना, शरीर में भी चलता है क्या, लेकिन अपन उस शरीर के भी लाड़े की बुआ जी बनना चाहते। बोलो, वहां पे भी तो यही स्थिति है ना। परिवार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपना रोब रखना चाहते हैं। मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, अरे वो नहीं चलेगा भैया। उसका वो अलग जीव है, उसके भाव अलग है। कि मेरी बेटी मेरे हिसाब से चले, मेरी बहू मेरे हिसाब से चले, या मेरे सास ससुर मेरे हिसाब से चले, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करना चाहिए, हमारी बात को समझते नहीं है। एक आपस में जनरेशन गैप की वजह से विचारों में मतभेद होता है ना क्या। अब वो बाप तो सोचता है इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और वो बेटा फिर सोचता है कि ये मेरी समझते ही नहीं बिल्कुल। तो ये प्रत्येक जीव, उसके कर्म न्यारे न्यारे, उसके भाव न्यारे न्यारे, उसकी बुद्धि न्यारी न्यारी, तो कैसे एक जैसे चले। और जो एक जैसे चलते हुए दिखते भी है ना, वो भी वास्तव में खुद को वो बात पसंद है इसीलिए चलते हैं। समझ में ही बात। जैसे मान लो कोई पिता पुत्र में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य भी है, तो सामंजस्य कोई वो एक दूसरे की बात देख करके नहीं, उन दोनों को वो बात जमती है तो करते हैं। क्या कह रहे हैं, सामान्य दिशा निर्देश ना। देखो दोष तो है, क्या दोष है, राग का, मोह का। वो दोष तो है ही सही। अपन शुरू से बात देख रहे हैं, वो दंड तो है, पर वो अनर्थ दंड नहीं। ये बात ध्यान रखिए। घर गृहस्थी में वो चीजें तो होंगी, होती है। ये नहीं समझना कि होती है तो अच्छी होती है तो खोटी क्या, है ना। अपने बच्चे को भी अपने हिसाब से चलाने का भाव, वो अपने लिए खोटा ही। अच्छा, अपने बच्चों को धर्म मार्ग पर लगाने का भाव, वो भी खोटा है। कि वो खोटा नहीं, वो शुभ राग है, लेकिन चूंकि राग है इसलिए अपने लिए खोटा। क्या, उससे भी अपने आत्मलीनता तो नहीं होने वाली। भावना तो अच्छी, अच्छी कैसे कह रहा हूं मैं, जहां तक अपनी राग की दशा है वो, लेकिन राग ही है ना, आखिरकार तो शुभ राग ही है। उसको पाप नहीं कह रहे हैं, पर ध्यान रखना वो पाप नहीं। बाकी लौकिक में परिवारजन मेरे हिसाब से चले ऐसा करें, वो तो स्पष्ट पाप है, वो स्पष्ट पाप है। लेकिन अपने परिवारजन धर्म मार्ग पर लगे, सही मार्ग को पहचाने, उस मार्ग में आगे बढ़े, ये भावना शुभ राग। अब राग को जितना अपन खोटा समझते हैं, शुभ राग को भी वैसा खोटा उसको समझ। उसमें आत्मलीनता का भाव नहीं। अरे आत्म स्वरूप में रमणता को छोड़कर बाकी सब तो खोटा ही है। बस कम या ज्यादा का अपन वो भेद कर लेते। इसमें भी तीन कैटेगरी हो गई। एक शुभ राग, जिसको बाकी सबसे तो अच्छे कहा जाता है। और दूसरा अशुभ राग, दो तरह का। अशुभ राग या द्वेष, एक तो परिवारजनों के प्रति उसको दंड कहेंगे लेकिन अनर्थ दंड नहीं कहें। और दूसरा वाला कि वो अन्य के प्रति जिनसे कोई लेना देना नहीं है, वहां वो अनर्थ दंड हो जाए। तो ऐसा समझना चाहिए, है ना। अशुभ भाव भी दो जगह हो गया ना। अशुभ की दो कैटेगरी कर दी, शुभ की तो एक कैटेगरी है ही सही, और एक शुद्ध भाव। ठीक है। तो जहां अनर्थ दंड का प्रकरण है, वहां पे जीव के भाव तीन की जगह चार समझ।
सामान्य तौर पर अपन जीव के तीन प्रकार के भाव की बात करते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध, है ना। लेकिन जब अनर्थ दंड की अपन बात कर रहे हैं तो वहां पे अशुभ के भी दो भेद कर देना। एक तो दंड है पर अनर्थ नहीं, और दूसरा अनर्थ दंड, ऐसा अशुभ। ठीक है। इस प्रकार दूसरे पर दुख आपत्ति चाहने से स्वयं को कुछ भी लाभ आदि नहीं होता है। दूसरे पे कि ऐसा दुख आ जाए, इस पे ऐसी आपत्ति आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए, तो खुद को क्या लाभ होगा उससे। अपने विचार करने से दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ये अटल सिद्धांत है। क्यों? वही पेज नंबर 48 पे देखिए। वे भिन्न द्रव्य, 48 माने मोक्षमा प्रकाशक, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन, है ना। निमित्त और उपादान दोनों दिखा दिए वहां। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता हो ही नहीं सकता। तो दूसरे की दुख आपत्ति इत्यादि में चाहूं, उससे मुझे लाभ तो होगा ही नहीं, लेकिन मेरे विचार से कुछ होने वाला भी नहीं। आया समझ? क्या कहते हैं वो, पर में तो निरर्थक है ना, और स्वयं के लिए अनर्थकारी। ऐसा जो विचार है अन्य के लिए, वो पर में तो निरर्थक है, उसमें तो काम बनेगा ही नहीं। क्या? पर द्रव्य में आपके विचार से कुछ हो जाए, वो तो होना ही नहीं है, और स्वयं के लिए अनर्थकारी, खुद के लिए अनर्थकारी, अन्य वस्तु के संबंध में। अब कौन सा विचार, चाहे राग रूप हो चाहे द्वेष रूप, द्वेषाद रागाच्च, दोनों लिखा ना। अन्य द्रव्य के प्रति राग द्वेष के भाव। अब यहाँ अन्य द्रव्य में आप कहोगे कि परिवारजन भी तो अन्य द्रव्य है, कि हाँ है ना, वो भी अनर्थकारी विचार है। बाकी यहाँ अपन अनर्थ दंड की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें उनसे बाहर क्या है। अपने विचार करने से दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, किंतु ये व्यर्थ ही अपने को महापाप का बंध करता है। तो महापाप बंधता है, ये अनर्थकारी हो गया ना। बिना काम का पाप बांधा, बिना काम का, लेना एक ना देना दो, और व्यर्थ में इतना पाप बांध लेता। दूसरे का बुरा भला उसी के स्वयं के पाप पुण्य के उदय के अनुसार होता है। ये व्यवहार से कथन समझना, क्योंकि पुण्य और पाप का उदय, इससे कुछ भला बुरा नहीं है, उसके भावों से है भला, है ना। परिणामों से ही भला बुरा है, उदय से भला बुरा नहीं है। ये व्यावहारिक कथन चल रहा है, इसलिए ये बात चल रही है ना। क्या? दूसरे का भला बुरा किससे होगा, कि मेरे चाहने से। मैं सोचूं कि वो मर जाए, अरे उसकी आयु पूरी होगी तो मरेगा। मैं सोचूंगी वो बच जाए, उसकी आयु शेष होगी तो बचेगी। मैं सोचूंगी इसके हाथ पांव टूट जाए, उसके वैसा असत्ता का उदय होगा तो उसके साथ वैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आया समझ में? ये भी व्यवहार से, क्योंकि उसमें भला या बुरा है नहीं, है ना। पुण्य के उदय में या पाप के उदय में भला बुरा क्या है? भला बुरा तो जीव का उपयोग उसमें लगना, वो है। लगना तो बुरा ही है, उससे बचना वो भला है। ऐसा वहां समझना चाहिए। बोलिए। ये जो दूसरे का जो भला बुरा विचार करते हैं, बुरे के बारे में सोचते हैं, अगर कुछ बुरा सोचते हैं जिस हिसाब से, तो पाप मानते हैं तो है ही, लेकिन वैसा अपना होता है ऐसा भी समझना चाहिए क्या? क्योंकि हमने उसके बारे में ऐसा विचार किया, अभी आप वैसा ही पाप आपने बंधेगा अपने को, ना अपने को वैसा वैसा पाप बंधेगा तो फिर वो अपने उदय में आएगा। वो लौकिक में कहावत है ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है और खुद ही गिर, वैसा है ये। अरे अंगारा फेंकना हो दूसरे पर जलता हुआ, तो पहले खुद का हाथ तो जलेगा ही जलेगा। ऐसा समझ, अपना हाथ तो जलना ही है उसको। इसलिए दूसरे के संबंध में ऐसे विचार करना वो अच्छा नहीं। अरे परिवारजन के संबंध में भी ज्यादा विचार नहीं करना। हाँ, धर्म मार्ग पर लगाने का विचार करना, उसमें सहायक होने का विचार करना। बाकी इसके ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो सब व्यर्थ के विचार। होना जाना क्या। अभी अपन खूब सोच ले कि ये सब स्वस्थ रहे मस्त रहे और व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहे, बोलो। ये भावना बताए ना, ये होगा क्या, कि वो तो उसके पाप और पुण्य के उदय के अनुसार ही चलेगा उसका बाहरी काम। तो उससे भी वास्तव में भला बुरा नहीं, वास्तव में भला बुरा उस उदय से नहीं, उस उदय में कितना लिप्त होता है, उस उदय में कितना जुड़ान करता है, उससे इसका भला या बुरा है। समझ?
तो दूसरे का बुरा भला उसके स्वयं के पाप पुण्य के उदय के अनुसार होता है, सामान्य कथन है ना। उदय में जुड़ान के हिसाब से उसका बुरा, उदय में जुड़ान ना करे तो भला होता है। जो व्यर्थ दुर्ध्यान करता है उसके अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहा है। जो इसे व्यर्थ में ही खोटा ध्यान करता है, खोटा का मतलब दूसरे का बुरा सोचना, यही खोटा नहीं है। दूसरों का लौकिक भला सोचना वो भी खोटा ही है, क्योंकि उससे हमको क्या मिल रहा है ना। उससे होने जाने वाला क्या है, उससे पर में तो कुछ होना नहीं है, और स्वयं के लिए अनर्थकारी विचार वो है ही, इसलिए वो अनर्थ दंड कहलाता है। किसी जय हार न चिंते, ये विचार की काहू की धनानी, किसी जय किसी हार न चिंते, किसी की जय और किसी की हार का चिंतवन नहीं करता। कारण क्या है, क्यों नहीं करता। देखो एक लौकिक कहावत है, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की चिंता करने का समय ही न। समझ में आ रही है बात? अब वो खुद की उन्नति में, खुद के सुख के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ता है, या इतना उसमें समय देता है कि दूसरे की बात करने का छोड़ो, दूसरे की बात का विचार करने का भी उसको अवसर एकाएक नहीं मिलता, नहीं मिलता। यह है मूल कारण। आया समझ में? एक धार्मिक व्यक्ति का, धार्मिक जीव का अन्य के ऐसा खोटा ध्यान क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने सुधार में समय लगाता है, उपयोग उधर लगाता है, समय और उपयोग दोनों उधर लगाता है। अथवा उल्टा भी कह सकते हो, दूसरों की तरफ ही उपयोग लगाता रहेगा तो खुद की तरफ उपयोग कब लगाएगा? समय सारा दूसरों की बातों में जाया करेगा तो अपने लिए कब समय लगाएगा? इसलिए है ना, खुद की उन्नति के लिए, मतलब अपने समझ लीजिए धर्म की प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए, अपने सुख के लिए इतना विचार करे कि अन्य का विचार ही छूट जाए। ये तो आदर्श स्थिति है। अब उतना नहीं भी हो पाए तो सीमित तो करें। जिन लोगों से संबंध है लौकिक या पारमार्थिक, बस उनके प्रति रखें, बाकी को क्या लेना देना, है ना। ये भी नहीं कह रहे अपन की बाकी भाड़ में जाए, क्यों जाए भाड़ में, सब अपने अपने मस्त रहे। आया समझ में? सब मस्त रहो भाई, अपना सुखी रहे सब जीव जगत के, ये तो एक सामान्य भावना है। सामान्य भावना व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, है ना। लेकिन व्यक्ति विशेष का फिर वो विचार नहीं करता, अपने लिए इतना समय लगा। सर्वार सिद्धि के देव खुद की चर्चा में ऐसे मगन रहते हैं कि तीर्थंकरों के पंच कल्याणक तक में नहीं आना चाहते। अब वो तो कोई अशुभ काम नहीं था, हाँ? वो तो कोई अशुभ नहीं था ना, लेकिन फिर भी नहीं आता क्यों? कह रहे ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी चर्चा, ये इतनी विशेष है बात, हमारे आत्म स्वरूप की महिमा इतनी विशेष है। अच्छा कोई कह सकता है अरे बहुत उम्र है अपनी तो 33 सागर है, एक आध बार तो चले थोड़ा सा। यार अभी चल चलेंगे कभी बात, अभी तो ये बात करो, हाँ? ये आत्म स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो इसका। उस खुमारी से बाहर नहीं आना चाहते हो, है समझ में? चैतन्य स्वरूप की खुमारी जो ऐसी छाई ना, कल आया था ना भजन में, और रस सब फीके लगने लगे, इंद्रिय रस लागत फीके, ऐसा था ना उसमें। तो ऐसा है, तो अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, इससे अपने को बचना ही चाहिए। यूं नहीं कह रहा हूं यथा संभव, यथा संभव नहीं, बचना ही बचना, ये तो छोड़ने लायक काम ऐसा। अब दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहता है ना, चौथा है ये दुष्श्रुति। देखते हैं इसमें क्या है। आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने, चेता कलुषयतां श्रुति, रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। आरंभ संग साहस, मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये, चेत कलुषयतां श्रुति, रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। देखो क्या कहते हैं, आरंभ,
आरंभ जानते ही, आरंभ परिग्रह, आरंभिक क्रियाएं, है ना, श्रावक जैसे ये 6 प्रकार के कार्य बताए गए, असीम मसीह, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सब आरंभ में ही कहलाते हैं। घर गृहस्थी का जो भी काम है, व्यापार धंधे नौकरी इत्यादि का जो भी काम है, वो सब आरंभ में जाता है। कहने का अर्थ है कि ये जो धार्मिक क्रियाओं को छोड़ के हम दिन भर में कुछ भी करते हैं, वो सब आरंभ में जाता है। आरंभ अथवा विषय भोग, इनके अलावा है क्या लौकिक जीवन में अपने, और है क्या इनके अलावा? या तो उन विषयों को भोगते हैं या आरंभिक कार्य करते हैं। आरंभ संग, संग माने परिग्रह, सीधा सा, तो आरंभ परिग्रह आ गए। साहस, साहस का क्या अर्थ? इस साहस शब्द का अर्थ बदल गया, है ना। अभी आज हम जिसको दुस्साहस बोलते हैं ना, वास्तव में साहस का वही अर्थ। संस्कृत में दुस्साहस जैसा कोई शब्द था नहीं, ये साहस ही था, है ना। हिम्मत बोलते हैं, अब लौकिक में अपन कह सकते तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हारा इतना साहस, तो साहस है कि दुस्साहस? ये आज जिसको हम दुस्साहस बोलते हैं, वास्तव में साहस का वही अर्थ। साहस शब्द उस खोटी हिम्मत को ही कहा जाता था पहले, लेकिन ये भाषा विज्ञान में आता है, कुछ शब्दों का ऐसा अवमूल्यन होता है, कुछ का ऐसा मूल्य बढ़ जाता है, कुछ का परिवर्तन हो जाता है, ऐसा सब हुआ करता है। तो साहस शब्द का अर्थ पहले खोटे साहस का, खोटी हिम्मत का नाम था, जो आज साहस के दुस्साहस कहलाने लग गया। तो आचार्य देव ने साहस शब्द उसी अर्थ में लिया। जैसे मुनिराज साहसी होते हैं कि नहीं, मुनिराज साहसी है, वास्तविक साहस है, वो दुस्साहसी नहीं है ना, वो दुस्साहसी नहीं है, आज की भाषा के हिसाब से कह रहा हूँ, है ना। ये वाला जो साहस है, ये वो युद्ध वगैरह का, और समझ लीजिए विषय भोगों में और प्रवर्तने का, वो साहस वाली बात है। यहाँ पर अनर्थ दंड, मोक्ष मार्ग के लिए जो असली हिम्मत चाहिए, उसको यहाँ पे साहस नहीं कहा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जानते ही, उल्टी मान्यता। द्वेष, राग, ये तीनों आ गए, मोह राग द्वेष। और मद, 8 प्रकार के मद, मदनय, मदन यानी काम भाव, है ना, यानी विषय वासना इत्यादि का जो भाव है। इन सबसे चेतः कलुषयताम, इन सबसे चित्त को कलुषता देने वाली श्रुति अवधि नाम, नहीं वो असली साहसी ठीक है, वो आज की भाषा के हिसाब से साहसी अपन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जिस साहस को नाम दिया गया, वो दुस्साहस के लिए साहस शब्द, ऐसा समझ, है ना। युद्ध वगैरह का, अरे कुल मिला के वो सब आ गई इसमें, क्या स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोग कथा, वो सब आ गई इसके अंदर। तो चित्त को कलुषता पैदा करने वाली श्रुतियों का, नहीं, अवधियों का, अवधियों की श्रुति, अवधि नाम श्रुति है ना, अवधि नाम श्रुति। अवधि मतलब, अवधि माने भी शास्त्र होता है, अवधि शब्द भी शास्त्र के लिए आता है। और यहाँ पे अवधि का अर्थ सिर्फ शास्त्र मत लेना, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ऐसे शब्द, ऐसा संगीत, ऐसी बातें, वो सब दुष्कृति, वो सब खोटी अवधि। इन अवधियों का श्रुति, श्रुति माने श्रवण, श्रुति अवधि नाम लिखा है। इन अवधियों का यानी ऐसे शास्त्रों का, ऐसे चित्रों का, ऐसे दृश्यों का, ऐसे संगीत का, ऐसे ऐसी बातों का, है? इनकी श्रुति यानी श्रवण करना। अब श्रुति का अर्थ अकेला श्रुति मतलब, जैसे श्रुत का अर्थ अपन शास्त्र करते हैं, और श्रोता का अर्थ सिर्फ सुनने वाला नहीं करते, पढ़ने वाला भी करते, अभ्यास करने वाला लेते हैं। तो वही अर्थ यहाँ पे ले, श्रुति माने अभ्यास। कैसा अभ्यास? सुनना, देखना, चर्चा करना, बातें करना, है इत्यादि, वो सब पढ़ना। तो ऐसी अवधियों का यानी कुल मिला के ऐसे मीडिया का, अवधि का अर्थ मीडिया कह सकते हैं। और मीडिया कई प्रकार का होता है, मीडिया संगीत भी है, मीडिया अक्षर भी है, लिखे हुए भी है? मीडिया दृश्य भी है, मीडिया चित्र भी है, वो सब मीडिया। तो ऐसे अवधि यानी ऐसी मीडिया, ठीक है, जिनसे आरंभ की, संग की, साहस की, मिथ्यात्व की, राग की, द्वेष की, मदों की, मदन की, इन सबसे जो चित्त को कलुषित करने वाले हैं, इन सबसे जो चित्त को कलुषित करते हैं, ऐसी अवधियों का यानी ऐसे प्रयोगों का
ऐसी वस्तुओं का, ऐसी बातों का, चित्रों का, संगीत का, दृश्य का, लेख्य का, इन सब का अभ्यास करना दुष्श्रुतिर्भवति, दुष्श्रुति होता है। ऐसे संगीत, ऐसा संगीत सुनना कि जिससे राग द्वेष बढ़ जाए, राग बढ़ जाए, द्वेष बढ़ जाए किसी के प्रति। ऐसा दृश्य देखना। ये आजकल जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल में दुष्श्रुति, दुष्श्रुति सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। क्या कि हम व्यापारी हैं तो व्यापार संबंधी खबरें तो देखें, ठीक है, वो भी दंड है, अनर्थ दंड तो नहीं कहें। आप व्यापारी है तो आपके व्यापार की जानकारी आप रखो, वो दंड है पर अनर्थ नहीं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो कुछ, वो सब अनर्थ दंड। आया समझ में? वो अनर्थ दंड। आरंभ का, अरे देखो तो सही, क्या आलीशान मकान बनाया है इसने, है फला फला सेठ ने, फला जो भी है, उद्योगपति है बड़ा देश का, इसका मकान इतना मंजिला। ये क्या है? ये संग, ये संग दुष्श्रुति है ना, उसकी चर्चा करना। न्यूज में सारी बातें हैं, है ना, अब उसमें से कौन सी बात कहाँ लगेगी वो लगा लेना। आरंभ में अपन ने देखा, देखो इसने ऐसा गजब का काम किया, ऐसा करा, वैसा किया, है? आजकल तो खूब आता है, वो रसोई की अलग से चलती है वीडियो, है यूट्यूब चैनल बने हुए तरह तरह के, जैन रसोई और ये रसोई और वो रसोई, और नाम देते हैं उसके, कोई वो कुकिंग सिखा रहा है, कोई वो कपड़े बुनना सिखा रहा है, कोई क्या सिखा रहा है, कोई क्या सिखा रहा है? तरह तरह के सब काम, वो सब आरंभ दुष्ट, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई आप सिलाई करते हो तो आपको सिलाई की बारीकियां सीखनी, तो आप देखो, दंड तो है पर अनर्थ दंड। लेकिन अब कहाँ के जंगलों में किस तरह से किसको पकड़ा जाता है, किसको क्या किया जाता है, इससे आपका क्या लेना है? समझ में आ रही है बात? वो दूसरे देशों में कैसी कैसी रेस होती है, या उसमें कैसा क्या काम आता है, इससे आपको क्या लेना? वो संघ, वो आरंभ में, संघ में परिग्रह में हो गया, इसमें इतना रुपया है इसके पास इतने गाड़ियां हैं, इसके पास ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे मकान हैं, इतने जोड़ी कपड़े हैं? बोलो, ये सब क्या है? ये संघ का, ये संघ वाली दुष्कृति। साहस, दुस्साहस, बहुत सारे ये मोटिवेशनल वीडियो के नाम पर बहुत सारे ऐसे साहस वाली चीजें भी आती हैं। वो एक जानवर दूसरे जानवर का कैसे शिकार करता है, कैसे उठा के ले जाता है, कैसे उसको मार देता है। बोलो, ये सब किस में जाएगा? उसको अपने राग द्वेष की पूर्ति का साधन बना के देखना, वो दुष्कृति। ध्यान रखना, अभिप्राय वहां क्या है, ये विचार करने की बात है। जैसे वो BWC के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो वहां पे भी वो तिर्यंचों को कैसे कैसे दुख दिया जाता है वो दिखाया। वहां पे उद्देश्य क्या है अपना? वहां उद्देश्य दो है, एक तो ये तिर्यंच गति के दुखों को समझे, दूसरा ऐसे हिंसक वस्तुओं का प्रयोग करने से बचे। ये अपना वहां पे अभिप्राय, तो वो दुष्कृति नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन बहुत से लोग मनोरंजन के लिए देखते, मनोरंजन के लिए। हाँ देखो, एक ध्यान आ गया, वो WWF की फाइट होती है नकली, सारी नकली होती है, स्क्रिप्टेड होती है पूरी, वो असली खेल नहीं है। उनको पैसा मिलता है बाकायदा मार खाने का, कि कौन कैसे मारेगा और क्या करेगा। चोट असली होती है, लेकिन वो पूरी स्क्रिप्टेड है, कोई उसमें जीत हार वास्तविक नहीं है ना? तो वो साहस दुष्कृति, उसको साहस दुष्कृति में आप शामिल कर सकते। होते हैं तरह तरह के, वो कि ऐसे पहाड़ चढ़ रहा है, इसमें चढ़ रहा है, वो क्या बोलते हैं आजकल तो बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट कहलाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट है, समुद्र में, हवा में, पहाड़ों पे, है। ये सब क्या है? ये साहस दुष्कृति। अब मुझे कभी नहीं जाना, मुझे नहीं करना है बस, लेकिन और क्या गजब, क्या देखो तो सही। उससे मिल क्या रहा है? उससे न तो कोई तिरंज गति के दुख मालूम पड़ रहे हैं, ना उससे कोई विरक्ति आ रही है। बढ़ क्या रहा है उससे? कुल मिला के बात है। यहाँ पे आचार्य देव ने इसको परिभाषित करने के लिए एक शब्द बहुत अच्छा डाला, चेतः कलुषेताम, जिससे चित्त में कलुषता बढ़े, जिससे राग बढ़े, द्वेष बढ़े, मिथ्यात्व बढ़े। यही चित्त की कलुषता, और क्या है? जितने भी कषाय के भाव है वो बढ़े, घटने की जगह बढ़े। अगर उससे घटते हो तो दुष्श्रुति मत समझ। जैसे अपन ने BWC की बात की, तो उससे अपनी वो प्रवृत्ति अगर घटती है और उससे अपने को विरक्ति आती है, तो वो दुष्श्रुति नहीं। लेकिन
ऐसी चीजों को देख करके या ऐसे दृश्यों को देख के इसके और राग द्वेष बढ़ते हो, इसके मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बढ़ती हो, वो सब दुष्श्रुति में जाता है। और भी मद है, मदने, मद और मदन। मद तो 8 मद आप जानते हैं, उनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु। 8 प्रकार का मद जो बताया इसमें आ गया ना पहले अपने 25वें में। तो वो तो है मद। और मदन कि जिससे काम भाव आदि बढ़ जाएं, ऐसे दृश्य देखना, ऐसी कहानियां पढ़ना जिसमें विषय भोगों में आसक्ति बढ़े, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्ति बढ़े। आप कुछ भी चलाओगे, वीडियो देखोगे, बीच में एड आएगा। क्या एड आएगा? तो खाने पीने का एड आएगा, और आपको उसके पहले विचार नहीं आ रहा था कि अरे देखो देखो ये बनाते हैं। या फिर बनाना कहाँ है, ये तो चेन सोचता है बनाने की तो घर पे। दूसरे तो कि चलो मंगा लो, तो मंगाने के लिए तो एड देते हैं। तो 2-3 कंपनी है ना ऐसी, वो खाने की आजकल उन्हीं के एड सबसे ज्यादा चलते हैं। आप परेशान हो जाओगे देख देख। यहाँ तो आपका अभक्ष्य भक्षण की बात चल रही है और बीच में एड वो आएगा। ये भी सब जानते हैं, ठग विद्या वाले हैं सब। उससे बचना है तो पैसे दो। आप पैसे दोगे तो फिर एड नहीं आएंगे। हर तरह से कमाई करते हैं। जिनका एड देना है उनसे पैसा लेते हैं और एड दिखाते हैं। अब आपको नहीं देखना है तो आप भी पैसा दो। ऐसी कमाई होती है। खैर, है ना। तो ये सारी चर्चाएं जिससे इसके चित्त में कलुषता पैदा हो, जिससे इसके चित्त में विकार पैदा हो, बढ़े, घटे नहीं बढ़े। अगर घटता हो, अगर उससे कुछ विशेष लाभ होता हो या कुछ इस तरह की, अरे लौकिक भी हो ना तो भी अपन उसको दंड कहें, अनर्थ दंड नहीं कहें। लौकिक हमारा कार्य भी सदता हो तो उसको अपन दंड कहेंगे, अनर्थ दंड नहीं कहेंगे, है ना। जैसे अभी अपन ने उदाहरण देखा था ना, आप सिलाई करते हो या कुछ भी करते हो तो आप सिलाई संबंधी कोई चीज देखो, है? या जो हमारा व्यापार है, अब जो अपना व्यापार है, उस व्यापार से संबंधित जानकारी लें, तो वो अनर्थ दंड तो नहीं है पर दंड है। ठीक है। और अन्य जिससे कुछ लेना देना ही नहीं है, जिससे हमारा ना कुछ लौकिक ना पारलौकिक, अपार्थक है, अपार्थक। मुझे तो कई बार बहुत ऐसा आनंद आता है, आचार्य देव कुछ शब्द जान करके ऐसा डाल देते हैं जिससे उसकी पूरी वो कैटेगरी पता चल जाती है। जैसे वहां अनर्थ दंड कैसे है या कैसे नहीं है, कैसे मालूम करोगे? तो अपार्थक डाल दिया। ऐसे यहाँ दुष्कृति है या नहीं है, कैसे मालूम करोगे? कि कलुषतयाम, चेत कलुषतयाम, कलुषयताम, चित्त में कलुषता पैदा करने वाला हो तो दुष्कृति, जिससे चित्त में कलुषता पैदा होती। अब सोचो, आदि पुराण लिखते हैं आचार्य, वहां श्रृंगार आदि का सबका वर्णन करते हैं, लेकिन वो दुष्कृति नहीं। और यहाँ कोई ऐसी श्रृंगारिक कविता या श्रृंगारिक कोई ऐसी कहानी बना दे, वो दुष्श्रुति है। कारण क्या? कि वहां पे चित्त की कलुषता मिटाने के लिए आगे वैराग्य का ही पोषण किया गया, और यहाँ पे उस राग का ही पोषण किया गया। यहाँ पे उस जीव का भाव कैसे न कैसे इसको इन विषय भोगों की तरफ लगाने का। वहां वहां ये दिखा रहे हैं कि इन सब में कोई तंत्र नहीं है, ये सब छोड़ करके वो मुनि हो गए, दीक्षित हो गए, विरक्ति ले ली। तो चित्त की कलुषता जहां पर आए उसको समझना कि वो दुष्श्रुति है। ऐसी अवधियों की श्रुति वो दुष्श्रुति। ऐसी अवधियों का अभ्यास यानी ऐसे साधनों का, ऐसी कहानियों का, किस्सों का, चुटकुलों का या कविताओं का, गानों का, और भी लगा लेना जो कुछ भी, जिसे भी देख कर, सुनकर, पढ़कर, है, वो सब दुष्श्रुति। आपने ये जो सुना होगा, भोग कथा, भोग कथा का दूसरा नाम भोजन कथा, वो दुष्श्रुति है। वो दुष्श्रुति है। तो उन्होंने ऐसा बनाया और वहां पे ऐसा गजब का चर्चा करते हैं लोग, किसी चर्चा करते हैं कि वो आइसक्रीम की पकौड़ी बनाई उन्होंने, कि आइसक्रीम ही तल दिया था गरम गरम। बोलो ऐसे ऐसे प्रयोग, ये क्या है? ये कितनी कितनी लिप्सा कितनी है इसकी, ये भोजन कथा में, और इसको कितना मजा आता है। अरे उन्होंने तो पूरी 100 आइटम थे वहां की रसोई में, तो 100 आइटम थे, और खाने वाले कितने थे, और फिर खाया कितनों ने, क्या क्या खाया। तो खाने वाले भी महापापी और वो हमारा रखने वाला भी महापापी। अरे महापापी क्यों कह रहे हो? कि ये बताओ चित्त में उससे कलुषता बढ़ रही है कि घट रही है? ये स्वीकार नहीं करते हैं।
कारण क्या है कि सभी ये काम करे हुए है ना, तो स्वीकार कैसे करे कि हमने महापाप किया। अरे वहां पे पाप की बुद्धि हो तो अपने आप धीरे धीरे वो पाप छोड़े या घटे। लेकिन ये तो पहले तो स्वीकार ही नहीं करना चाहता उसको कि मैंने पाप किया है। ये मैंने पाप किया है ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता, इसलिए इसकी रुचि लगी रहती है उन चीजों। ऐसे ही वो राष्ट्र कथा, राज्य कथा भी कहते हैं, राष्ट्र कथा भी कहते हैं, कि यहाँ तो इसकी सरकार बनेगी, वहां उसकी सरकार बनेगी, और ये सरकार इसको बदल देगी और ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। लेकिन तुझे क्या लेना देना है उससे? तुझे क्या लेना देना? अरे हमारा लेना देना कैसे नहीं, हम इस देश में रहते हैं। ये रहते हैं, लेकिन सरकार की सारी नीतियां क्या तुझ पर लागू होती? सरकार की सारी बातें क्या तुझ पर लागू होती? ऐसा तो है। लेकिन ये व्यर्थ में उसके विकल्प करता रहता, ये जीत जावे ये हार जावे, ये ऐसा कर दे ये वैसा कर दे, इसने ऐसा कर दिया इसने वैसा कर दिया, ये दुष्श्रुति है, समझ। हाँ, बहुत ज्यादा हिंसा है उसमें। बहुत हिंसा भी है और चित्त की कलुषता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। गृद्धता तो अपने आप ही हो गया है ना, गृद्धता तो अपने आप आ गई वहां, क्योंकि ऐसा प्रयोग करो जैसा किसी ने नहीं किया, ये है ना दिमाग में तो भाव उसके। हैं? बताओ। तो ये मूर्खता है। नहीं, देखो उदाहरण आ गया तो कोई प्रयोग करने मत बैठ जाना। अब वो तो क्या करें, देना पड़ता है ना, मूर्ख लोगों के उदाहरण तो देने पड़ते हैं, उसका ये अर्थ थोड़े अपन भी उस मूर्खता में पड़े। ऐसे प्रयोग मत करने लग जाना किसी ने पहली बार सुना हो तो। देखो, तो वो राष्ट्र कथा है ना, भोग कथा, राष्ट्र कथा, और क्या है, स्त्री कथा। स्त्री कथा में वो श्रृंगार परक वर्णन, देखो नाम स्त्री कथा है, लेकिन वो स्त्री पुरुष दोनों से संबंधित होती है क्या? जैसे अब नाम तो भले ब्यूटी पार्लर हो, लेकिन आजकल तो दोनों के ही चलते हैं कि नहीं? है समझ में, वो ब्यूटी पार्लर पूरा पुरुषों मतलब स्त्रियों के लिए थोड़े, तो पुरुष भी वहां पे पागल बनने जाते हैं। तो पुरुषों का एक और ब्यूटी पार्लर होता है, वो जिम। वो उनका ब्यूटी पार्लर जैसा हो गया। क्या पागलपन चलता है। और वो यहाँ गुदवा लेते हैं, हाथ पे गर्दन पे और इधर उधर टेटू। क्या लिखवाना? अगर लिखवाना हो तो ये मैं नहीं हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये लिखवाना है, समझ में। लिखवाना हो तो ये लिखवाना, और कुछ मत लिखवाना। और यहाँ तो लोग कैसे कैसे पागल बनते हैं। तो पत्नी पति का नाम लिखवा लेगी, पति पत्नी का, या फिर पति पत्नी भी कहाँ, काहे के पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका ही हो तो गुदवा लेंगे अपने हाथ या कंधे पे गर्दन पे कहीं पर भी नाम गुदवा लेंगे। क्या पागलपन है। एक चीज याद रखना, ये जो नाम गुदवाने का या कुछ भी इस तरह का काम है, यूं समझ लेना कि आपने भविष्य में अपने होने वाले संयम को नकार दिया। नकार दिया। कैसे नकार दिया? एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, मैं अगर अपने हाथ पैर कहीं पे कुछ भी ऐसे गुदवा लेता, अब कभी मैं आगे मुनि दीक्षा ले सकूंगा? हम्म? क्यों कि अरे ये इसका क्या करूं अब, ये तो हमेशा ही रहेगा, इसका क्या करूं? नहीं ले सके। कभी वो आर्यिका दीक्षा ब्रह्मचर्य दीक्षा ले सकेगी अगर वो हाथ पैर इत्यादि कहीं पे कुछ भी ऐसा करवा रखा है? तो परमानेंट उपाय करवा ली। समझ में आ रही है बात? अरे लौकिक में ही आपको पता होगा, आर्मी वगैरह में उनकी एंट्री नहीं है। जिसने ये करवा रखा है ना आर्मी में, उसको नहीं मिलता एडमिशन। ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं पे पहले। आर्मी में जैसे जो भी ऐसे अच्छे फौज के जो भी हैं, उसमें ऐसे लोगों को एडमिशन नहीं दिया, मतलब उनकी एंट्री नहीं होती। और भी तरह तरह की चीजें चलती है, वो क्या उसकी चर्चा कितनी करें क्या। ये कान छिदा लिया, नाक छिदा, खैर कान नाक वगैरह ये तो बरसों से चले आते हैं, वो तो एक लौकिक पद्धति थी। लेकिन अब तो और जाने क्या क्या हो गया, जीवान छिदवा रहे हैं, होठ छिदवा रहे हैं, ये यहाँ की ये भौहें छिदवा रहे हैं? क्या पागलपन छाया है। ये चिंता मत कर, छेदन भेदन पसंद है ना, तो वहीं जाएगा। वहां पे प्रति समय छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, नरक में अथवा निगोद में। ये तुझे बहुत पसंद है छेद करवाना, ऐसे छेद करेंगे जो वहां पे बिललाता ही रहेगा पूरी आयु भर। भाई जिसको जो पसंद होता है वही मिलता है, हकीकत है ये।
जिसको जो पसंद होता है वही मिलता है। तो इसको ये छेदन भेदन पसंद है, तो अगले भाव में नाक छेद दी जाएगी तेरी, क्यों चिंता करता है? घोड़ा बन जाएगा तो कील ठोक देंगे, नीचे से नाल ठोक देंगे, कान छेद देंगे। आया समझ? ये चीजें, ये स्त्री कथा में स्त्री पुरुष दोनों के राग रंग की, सजने संवरने की, श्रृंगार की, भोग की, ये सारी चर्चाएं स्त्री कथा, है ना। और कौन सा रह गया? चोर कथा। चोर कथा में तरह तरह के वो सस्पेंस है, सस्पेंस वाली कहानियां पसंद आती है हमको तो। ये आपको तो ऐसी ऐसी कहानियां पसंद आती है। ये सब क्या है? ये सब दुष्श्रुति। तो ये अपने को समझना चाहिए और बचना चाहिए इससे। है समझ? बचना चाहिए, जितना हो सके उतना तो छोड़ना ही। अन्य से संबंधित जो अनर्थ दंड है वो तो जरूर ही छोड़, अनर्थ दंड को तो तत्काल छोड़। अरे सामान्य व्यक्ति से संबंधित बात ना हो, व्यक्ति विशेष से बात तो छोड़ ही देना, मतलब व्यक्ति विशेष से संबंधित दुष्कृति छोड़ देना, वहां विशेष राग विशेष बात। जैसा अभी पिछले में अपन ने देखा था ना, कि सब जीव सुखी रहे, ये सामान्य भाव है। और व्यक्ति विशेष से संबंधित होते ही कि वहां पे वो अपध्यान जैसा हो। तो ऐसे ही यहाँ पे समझ यार, कि एक सामान्य रूप से जो चर्चा है वो एक अलग हो गई, और किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित वो विशिष्ट दुष्श्रुति। दुष्श्रुति और अभिधान ये दोनों आपस में काफी कुछ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि दुष्श्रुति होगी तो अभिधान होगा ही होगा। दुष्श्रुति जब आप उस अवधि का अभ्यास करोगे, माने उस प्रकार का जो भी साहित्य है या उस प्रकार का जो भी बात है वो करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, तो वो अपध्यान तो होना ही होना है वहां पर। ऐसा यहाँ समझ, तो ये दुष्श्रुति होता है। बोलो। जो ये सपने में, मतलब सपने में कुछ भी आए, किसी का भी बुरा करना या मारा कुटी वगैरह या कुछ भी ऐसा, उसमें भी दोष रहता है? उसमें क्या चीज रहती है? दोष तो लगेगा ही। सही, सपने में हमको ये विचार आ रहा है कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, किसी का ऐसा हो गया और हमको दुख हो रहा है, वो अलग बात है। ऐसा सपना आना कि अरे इनका एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, है ना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, सपने में भी ये विचार है, तो समझना वो तो अभिध्यान ही। क्योंकि दिन भर हमारे जैसे विचार चलेंगे, जिसके प्रति जैसी आसक्ति अथवा जैसा द्वेष या राग का भाव होगा, उस अनुसार ही वो सपने में दिखे। जिसका हम बुरा चाहते हैं उसका सपने में बुरा होगा तो अपने को क्या संतुष्टि दिखेगी? जैसे उदाहरण के तौर पे, हमें हमारे घर वालों का, मतलब घर वालों से राग है, तो सपने में अगर उनका कुछ बुरा दिखेगा तो अपने को बहुत बुरा लगेगा सपने में ही, अच्छा नहीं लगेगा उसमें। अपने प्रियजन का एक्सीडेंट वगैरह, मरण वगैरह अगर सपने में दिख जाए तो अपन चौंक करके बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे, पीड़ित होंगे, दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उससे राग है, तो वो बुरा नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसा दिख गया सपने में। दूसरी तरफ किसी की ऐसी पिटाई हो रही है और ऐसा हो रहा है और अपने को मजा आ रहा है कि बढ़िया हुआ इससे, तो वो तो अभिध्यान ही ना, स्पष्ट अभिध्यान। ऐसा समझ, क्योंकि सपने में वो, भले सपने में अपन क्या देखें इस पर काबू नहीं, लेकिन राग द्वेष तो अपने वैसे ही चलते हैं जैसे सपने, मतलब जैसे जागते में चलते। सपने में भी आपको कभी वो चीज खाने का मन नहीं होगा जो आप पसंद नहीं करते। सपने में भी किसी व्यक्ति का जिससे आपको राग है, उसका बुरा देखने पे अच्छा नहीं लगेगा। ये नियम है, जिसके प्रति राग है सपने में भी राग तो उसके प्रति ही रहेगा, क्योंकि वो भावनाएं तो भरी हुई है ना अंदर। ये अलग चीज है कि उसका क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है ना। अपने जो प्रियजन है, परिजन है, सपने में उनका अच्छा भी दिख सकता है, बुरा भी दिख सकता है। तो बुरा दिखे तब अपने को अपना आप ही बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रति राग है। और जिनका, मतलब जिनसे राग है, उनका अच्छा दिखे तो अपन खुश हो गए। अपना बच्चा सपने में फर्स्ट आ गया तो अपने को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा। और दूसरा जो अच्छा नहीं लगता है वो फर्स्ट आया दिखा है, तो वहां वो बुरा लगे। सपने में भी, क्योंकि जागते में वैसा लगता है। तो सपने में क्या दिख रहा है इस पर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन सपने में जो दिख रहा है उसके प्रति राग या द्वेष, वो हमारे जागती दशा में जो राग द्वेष की हमारी प्रक्रिया बनी है उसी अनुसार रहती है। ऐसा समझिए। और जागते में भी क्या है, ये सारा का सारा सपना ही तो है।
अभी कौन सी असलियत जी रहे हैं? ये भी सपने ही तो है अभी। ये जागते का सपना चल रहा है। इस शरीर को अपना मान रखा है, और ये इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और ये सारी भावनाएं क्या है? ये भी तो सपना है। आया समझ में? हाँ, ये भी साहस में जाता है। इसको भी साहस में अपन शामिल कर सकते हैं। किसी का इसका रिकॉर्ड टूट जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये रिकॉर्ड बनाओ, है तो वो भी साहस वाली कथा में, दुष्श्रुति में आ जाता है। स्वयं के संबंध में तो नहीं, अन्य के संबंध में। और अभी जैसे बात की ना अपन ने सपने की, आप सच में खाओ या सपने में खाओ, बात तो बराबर ही है। आया समझ में? तो वो विकल्प वैसे ही रहते हैं। सपने में कोई अलग चीज नहीं चल। हाँ, इतना है कि उस समय अपने ज्ञान पर अपना काबू वैसा नहीं। यहाँ पे अपने ज्ञान पर थोड़ा अपना काबू है, अपन चाहे तो उपयोग को डाइवर्ट कर सकते हैं, उपयोग को अपन दूसरी तरफ लगा सकते हैं, राग द्वेष को सीमित कर सकते हैं। सपने में थोड़ा वो काबू में नहीं रहता। इतनी समझना चाहिए। चलिए, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं। हम्म। आरंभ जो असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, अर संग जो धन धान्यादिक परिग्रह, अर साहस जो आश्चर्यकारी वीर कर्मादिक, अर मिथ्यात्व जो ब्रह्म अद्वैत अज्ञान अद्वैत क्षणिक याज्ञ याज्ञिकादिक विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादिक शास्त्र, अर राग जो आसक्तता, द्वेष जो बैर, राग जो आसक्तता, ये आसक्त लिखा ना, आसक्त समझना, आसक्तता, द्वेष जो बैर, अर अष्ट मद, अर काम वेदना कृत विकार, इन करी चित्त को कलुष करने वाले ऐसे अवधि जे शास्त्र, तिनको जो श्रवण, सो दुष्कृति नाम अनर्थ दंड है। भावार्थ, जो मिथ्यात्व राग द्वेष का उपजाने वाला, पदार्थनि का विपर्य स्वरूप ग्रहण करावने वाला, शास्त्र का विकथा का तथा श्रृंगार वीर हास्य का प्ररूपक, तथा मारण उच्चाटन वशीकरण काम का उत्पादक शास्त्रनि का श्रवण करना, तथा जांगुलिक सर्पनिका भूतनिका रस कर्म इंद्रजाल रसायन मायाचार आदि के प्ररूपक, यज्ञ आदि के हिंसा के प्ररूपक, दुष्ट शास्त्र, दुष्ट कथा, दुष्ट राग, दुष्ट चेष्टा, दुष्ट क्रिया, दुष्ट कर्मणि का श्रवण करना, सो दुष्श्रुति नाम अनर्थ दंड है। अब प्रमाद चर्या नाम अनर्थ दंड को कहे। देखो क्या कह रहे हैं। आरंभ का अर्थ देख ही लिया अपन। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये सब आरंभ कहलाते हैं, आरंभिक क्रिया है। संग यानी परिग्रह है, धन धान्य आदि परिग्रह। साहस का बता दिया, आश्चर्यकारी बहादुरी आदि, है ना। लौकिक में बहुत ऐसा दिखे अपने को, कुछ आश्चर्य वाला कार्य हुआ। मिथ्यात्व में ये सारी बातें आ गई, ग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित, जिससे भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता हो, वो सब मिथ्यात्व है ना। अब यहाँ तो नाम अन्य मत के ज्यादा दिए हैं। ब्रह्म अद्वैत है, या ज्ञान अद्वैत है, क्षणिकवाद है, याज्ञक यानी यज्ञ करने वाले जैसे, ये सब विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शास्त्र, जिससे कुल मिला के मिथ्यात्व का, राग का, द्वेष का, इनका ही क्या कहें, इनका ही प्रचार प्रसार होता है, से बढ़ता है। राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी बैर, मद यानी अभिमान, या 8 मद हो गए। मदन अर्थात काम वेदना कृत विकार, इनसे चित्त को कलुषित करने वाले, चेत कलुषयताम। अवधि यानी शास्त्र, उनका श्रवण कर। देखो यहाँ पे सुनने मात्र का लिखा, क्योंकि उस टाइम पर यही बड़ा साधन था। अब वो उसका थोड़ा विस्तृत अर्थ अपने को लेना चाहिए, है ना। तो दृश्य, श्रव्य, पाठ्य, बातचीत, जो कुछ भी है वो सब इसमें शामिल कर लेते। भावार्थ, मिथ्यात्व तथा राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले पदार्थों का विपरीत स्वरूप ग्रहण कराने वाले शास्त्रों को सुनना, कि जिसमें राग द्वेष आदि बढ़े, मिथ्यात्व बढ़े, ऐसी कथाएं बहुत सारी हैं। नाम लेने से भी कोई लाभ नहीं। लौकिक पुस्तकें भी बहुत सारी हैं इस तरह की, लौकिक कहानियां भी ऐसी बहुत सी हैं। विकथा, विकथाचारों की बात कर ही ली अपन ने। श्रृंगार वीर हास्य रस,
9 रस होते हैं, 9 रस में ज्यादातर यही चलता है। तो श्रृंगार रस चलता है, या वीर रस चलता है, हास्य रस चलता है। चलने को तो और भी चलते हैं, लेकिन अधिकांश इनकी प्रवृत्ति ज्यादा है। तो इनके जो प्ररूपक हैं, और ये मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कामोत्पादक शास्त्रों को सुनना। आती है ना फुटपाथ पे बहुत सारी ऐसी किताबें बिकती है, क्या किसी को बस में करने के मंत्र, और ये मंत्र और वो मंत्र, क्या कि इसका उच्चाटन हो जाएगा, मारण हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, ये वशीभूत हो जाएगा, अथवा हो जाएगी। ऐसे भी करते हैं बहुत से, क्या? ऐसे शास्त्रों को सुनना। अच्छा, एक क्या है, लोगों की विषय भोगों में प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि ऐसी ऐसी कथाओं में सहज रुचि जागृत हो जाती, अपने आप ही रुचि जागृत हो जाती। ऐसी बात सुनाओ ना इसको, तो ये घंटों सुनता रहेगा, पूरी रात नींद नहीं आएगी इसको, सुन लेगा। और आत्मा की चैतन्य चमत्कार की बात सुनाओ, वहां इसको नींद आ जाएगी। मुख्य बात सुनने में तो मुरझा जाएगा बिल्कुल, या वहां मौत आती। लेकिन अभी आप देश दुनिया की और दूसरी ऐसी रहस्यमयी बातें बताओ, कुछ कुछ, या कुछ ऐसी बातें बताओ, हैं, या है ना, जैसे वशीकरण, कामोत्पादक, ये उच्चाटन जिनसे हो जाए, ऐसे शास्त्रों को सुनना। जांगलिक सर्पों के, हैं, सांपों की भी ऐसी रहस्यमय कहानियां, भूतों के, हैं, बहुत सब रहता है हॉरर कहानियां ऐसी, क्या ऐसे उपन्यास, या ऐसे क्या बोलते हैं वो सीरियल वगैरह। रसकर्म, रसकर्म माने, रसकर्म यानी रसायन, है ना, रसायन वैसे आगे आया है। तो यहाँ रसकर्म का अर्थ फिर भोजन संबंधी ले लेना, क्योंकि रस से भोजन का संबंध है। तो रस कर्म वो भोजन की क्रिया से, अगर रसायन नहीं लेता आगे, तो अपन रस का अर्थ भी रसायन से ले सकते। केमिकल, केमिकल में इस केमिकल में इसको मिलाओ तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तरह तरह की चीजें आती हैं। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पे क्या, ये चौराहों पर, नुक्कड़ों पर ऐसे छोटा मोटा सामान लेकर के बैठ जाते थे बहुत से, कि देखो ये ऐसी गजब की वटी है, और इससे पानी भी बिल्कुल जम जाता है, और ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। होते कुछ चीजें होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, उसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं, लेकिन लोगों को बड़ा आश्चर्य रहता है, वो जानने की जिज्ञासा रहती है। इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादू, रसायन, मायाचार आदि के प्ररूपक। यहाँ पे एक चीज जोड़िए इस प्ररूपक के आगे, यज्ञादि हिंसा के प्ररूपक। ये जो मायाचार आदि के प्ररूपक लिखा ना, इसके आगे ही आ जाएगा यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक। बस इतना सा है ना? यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक शास्त्र तथा दुष्ट शास्त्र। दुष्ट शास्त्र माने द्वेष आदि का वर्णन जिसमें बहुत हो। दुष्ट कथा, दुष्ट और द्वेष एक से ही बना है, ध्यान रखना। तो जिसमें द्वेष की कथा हो, है, ये ऐसी कहानियां जिसमें बहुत की बदला लिया, और ऐसा लिया वैसा लिया, तरह तरह की बात। दुष्ट कथा, दुष्ट राग, दुष्ट चेष्टा, दुष्ट क्रिया, दुष्ट कर्मों का, है? अभी आगे जो लिखा है, वर्णन करने वाले शास्त्रों को, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, वर्णन करने वाले शास्त्रों को ब्रैकेट में हो जाए। दुष्ट कर्मों का सुनना, वह दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड। ऐसे शास्त्रों को सुनना, अब सुनना ही थोड़ी ना, पढ़ना, देखना, दृश्य देखना, बातें करना, वो सब दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है ना। अब आगे प्रमादचर्या नाम का आएगा, उसको अपन कल देखेंगे। आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनय, चेत कलुषयतां श्रुति, रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे। बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े,
धर्म सस्य जाते बहुबाढ़े, शिव आनंद फलदानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मोहन धूल दबी सब यातें, मोहन धूल दबी सब यातें। क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन के की कुल, भाग चंद बुध जन के की कुल। लखीहर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी।